Hello everyone. So today we are discussing some of the very important coupling reaction which are Woods reaction, Woods-Fittig reaction and Euphytic reaction. ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी सिमिलर होती है क्योंकि ये सभी रिएक्शन आपकी कपलिंग रिएक्शन है। ये कपलिंग होके ही रिएक्शन देती हैं और ये किस टाइप में आती है, ये किसके अंडर आती है? दिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट मीन्स योर अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड की रिएक्शन विद द मेटल। ओके, इनकी रिएक्शन विद द मेटल या फिर अल्काइल हैलाइड होगा या फिर अराइल हैलाइड होगा, इनकी रिएक्शन मेटल के साथ करोगे दैट विल गिव यू आइदर द वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग और फिटिग रिएक्शन। ओके, तो चलिए वुड्स रिएक्शन को पहले देखते हैं। देखो ये इनिशियल है, ओके, ये सीक्वेंस में ही आप याद रखोगे इन तीनों रिएक्शन को। वुड्स रिएक्शन है उसमें अल्काइल हैलाइड यूज होता है। क्या यूज होता है इसमें? अल्काइल हैलाइड यूज होता है। अल्काइल हैलाइड कैसे यूज होगा? अल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, इसमें सोडियम मेटल ही यूज होता है, हमेशा सभी याद रखेंगे। ट्वाइस ऑफ सोडियम मेटल आपका यहाँ पे यूज होता है किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल होता है तो ड्राई ईथर में इसीलिए इसे रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए तो पता होनी चाहिए दिस इज योर वुड्स रिएक्शन, और यहाँ पर अगर आपको नहीं भी गिवन तो आपने खुद ही यहाँ पे टू कंसीडर करना होता है। हमेशा खुद ही यहाँ पर ट्वाइस द मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आप कंसीडर करोगे। ये आपके पास क्या है? दीज आर द अल्काइल हैलाइड। ओके, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। उसके रिएक्शन जब सोडियम मेटल ट्वाइस द मोल के साथ करते हो तो आपकी कपलिंग हो जाती है। अब ये कपलिंग कैसे होगी, ध्यान से देखना है। कपलिंग ऐसे होगी अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल है RX एंड RX के, वो दो मॉलिक्यूल्स Na एंड Na के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ड्राई ईथर में, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? जो ये Na एंड X है वो बाहर को निकल जाएगा, कितना? ट्वाइस द मोल। और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा? आर आर आपस में कपलिंग कर देते हैं तो ये आर आर ऐसे ये बन जाता है, राइट। सो हम फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? वी विल हैव आर एंड आर, जो भी यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स है वो आपस में कपलिंग कर लेगी, प्लस ट्वाइस आपका NaX मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एल्केन मिल गई है, और एल्केन कितने कार्बन की मिली है? डबल द कार्बन नंबर देन द इनिशियल वन। तो यहाँ पर इनिशियल वन में क्या था? सपोज R अगर थे तो यहाँ पर आपको R एंड R मिल रहा है, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। और वुड्स में हमेशा अल्काइल हैलाइड यूज होता है। अब आपका ये अल्काइल डिफरेंट भी हो सकता है, R-X और यहाँ पर प्लस RX भी आप कर सकते थे, तो कपलिंग रिएक्शन में होने से आपका R- एंड R बन जाता, राइट। जो भी आपके R होंगे वो आपस में कपल कर जाएंगे, तो यही आपके वुड्स रिएक्शन है। सो वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या यूज होता है? फर्स्टली आप लर्न करोगे वुड्स-फिटिग रिएक्शन में। वुड्स का मतलब अभी तक हमने देख लिया है कि वुड्स का मतलब है जब भी वुड्स रिएक्शन होगी तो अल्काइल हैलाइड तो होगा। तो वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर? वुड्स का मतलब हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि वुड्स का मतलब है कि अल्काइल हैलाइड तो यूज होगा। एंड फिटिक नया आ गया है यहाँ पर, तो फिटिक का मतलब हमेशा हम कंसीडर करेंगे जहाँ फिटिक होगा कि दैट मीन्स वहाँ पे अराइल हैलाइड है, एरोमेटिक अल्केन्स है, एरोमेटिक हेलोजन्स है, राइट। अराइल हैलाइड्स है, हेलो अरीन्स है वहाँ पर। तो अगर वुड्स फिटिक रिएक्शन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? एक तो वुड्स से आपको पता चला कि अल्काइल हैलाइड आपका हो गया, ओके, प्लस आपको एरोमेटिक रिंग वाला भी पता चल गया, आपको अराइल हैलाइड्स के बारे में भी पता चल गया। प्लस अगेन सेम है, पहले क्या करते थे? ट्वाइस था Na के साथ रिएक्शन करते थे, अगेन दिस टाइम इज ऑल्सो द सेम। तो आप क्या करोगे? ट्वाइस था सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे एंड यू विल गेट व्हाट? ड्राई ईथर। आपके पास यहाँ पर ड्राई ईथर आ गया है, ड्राई ईथर लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी आर, एंड ये वाला जो एरोमेटिक ग्रुप है वो आपस में कपल हो जाएगा। तो किस तरह से कपल होगा आपका? यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है तो उसके ऊपर आपका आर ग्रुप लग गया, प्लस साथ ही साथ आपका ट्वाइस द मोल ऑफ NaX बाहर को निकल चुका है। तो ये क्या है आपका? ये एरोमेटिक आपके एल्केन्स है, राइट। एरोमेटिक आपके हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन होता, तो आपके पास क्या मिलता है? यहाँ पे CH3 मिलता है, आपको टॉलिन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर टॉलिन अगर कभी बनाना है अल्काइल हैलाइड से, सो दिस इज द परफेक्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कपलिंग रिएक्शन है, अगेन यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन आपकी बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिटिक है, फिटिक का मतलब है कि ओनली आपका फिटिक स्टैंड्स फॉर, अभी फिटिक में हमने क्या करा था? अराइल हैलाइड। तो यहाँ पर फिटिक स्टैंड्स फॉर द अराइल हैलाइड। तो आप इसके रिएक्शन क्या करोगे? रिएक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस द मोल आपको क्या करना पड़ेगा? अभी ओनली फिटिक है, वुड्स नहीं है, तो अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, आपको अराइल हैलाइड ही लेना है।
और यहाँ पर अराइल हैलाइड किसके साथ लेना है, ट्वाइस द मोल ऑफ Na के साथ लेना है। और यहाँ पे भी मोल कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आपका ड्राई ईथर है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे ये रिएक्शन करवाओगे और ये क्या हो जाएगा, आपस में कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। सो नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग द कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाला यहाँ पर बन जाएगा आपका डाइफिनाइल, आपका डाइफिनाइल बन जाएगा। एंड as the byproduct we are getting what, we are getting twice the mole of NaX we are getting, okay। तो यहाँ पर डाइफिनाइल आपका बन चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कपलिंग रिएक्शन आपस में ये चीज़ें जुड़ के कपलिंग रिएक्शन दे रही है कपलिंग रिएक्शन। बट वुड्स में आपका अल्काइल हैलाइड यूज होगा, वुड्स फिटिक में आपका अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड यूज होगा। फिटिक रिएक्शन में ओनली आपका अराइल हैलाइड यूज होगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ट्वाइस द मोल। आपको खुद से ये लिखना होगा एग्जाम में, अगर नहीं भी है तो आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन से आपका यहाँ पर डाइफिनाइल बन जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।